हरे कृष्ण, राधे राधे। भक्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अहोई अष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। भक्तों, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाता है, जिसे होई, आठे, होई, अहोई आदि कई नामों से जाना जाता है। भक्तों, जहाँ पर आपने ये पूजा करना है, सुबह सवेरे स्नान आदि कार्य से निवृत्त होकर के आप ये पूजन दोपहर में कर सकते हैं या शाम के समय गोधूली बेला में कर सकते हैं। चौकी के नीचे पहले आप स्वास्तिक बनाएं, चंदन अक्षत रखें, उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। फिर उसके बाद अहोई माता की फोटो या कैलेंडर को स्थापित करें। गणेश जी अलग से स्थापित नहीं करना है, क्योंकि गणेश जी फोटो में विराजमान है, दिए हुए हैं। उसके बाद हमें यहाँ गेहूं का आसन लगाना है। भक्तों, इस पूजा में 2 घड़े भरे जाते हैं मिट्टी के। यदि आपके पास 2 मिट्टी के घड़े नहीं है, कोरे होने चाहिए, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक नया कोरा मिट्टी का घड़ा ले सकते हैं और उसके ऊपर सराही ढक्कन होना चाहिए और एक पूजा वाला कलश आप रख सकते हैं, पीतल का, तांबे का, सोने चांदी का आदि का रख सकते हैं। तो इसका मतलब है हर पूजा में आपको नया घड़ा लेना है। कई लोग कलश रखते हैं और साथ में करवा चौथ का कलश रखते हैं, करवा रखते हैं। तो हमें एक घड़े में हमें जल भरना है। कई जगहों पर दोनों घड़ों में जल भरा जाता है, तो हम यहाँ पर एक घड़े में जल भरेंगे, एक घड़े में अनाज भरेंगे। अनाज में आप गेहूं, चावल, मूंग, मोठ, बाजरा आदि भर सकते हैं। तो मैं यहाँ गेहूं भर रही हूँ और आप घड़े के ऊपर स्वास्तिक और कंठ में कलावा जरूर से बना लें, लगा लें और इस प्रकार से हम एक के ऊपर रख देते हैं। तो ये हमारी 2 घड़ हो जाती है। यदि आप 2 घड़ में जल भरते हैं तो एक अनाज का बर्तन भर करके अलग से रखना होता है। आप चाहें तो गेहूं की ढेरी लगा सकते हैं या फिर प्लेट में गेहूं रख करके दीपक रख लें। दीपक यदि आपके यहाँ पर नहीं जलाया जाता है तो इस दीपक को स्किप कर सकते हैं। अहोई माता की इस तरह से स्याहू माता की माला होती है। ये उसके लिए होता है, जैसे हम पति के लिए मंगलसूत्र पहनते हैं, वैसे ही संतान जिसे हो जाती है उसे ये स्याहू माता की माला जरूर से बनवाई जाती है। यदि नहीं है आपके पास माला तो भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। जैसे हम अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत निर्जला करते हैं और चांद देखकर ही अपने व्रत का पारण करते हैं, सेम उसी विधि से हम अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत और पूजन करती हैं और तारियों को अर्घ्य दे करके हम अपने व्रत का पारण करते हैं। तो हमने माता को यहाँ पर चुनरी उड़ा दी है और चंदन, रोली, कुमकुम, हल्दी से तिलक लगा देंगे। तो इस पूजा में हल्दी का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, बहुत ही शुभ रहता है, बहुत ही विशेष रहता है। माता के चरणों में भी इस प्रकार से लगा देंगे। स्याहू माता का भी पूजन करते चलेंगे, कलश को टीका लगा देंगे इस प्रकार से। भक्तों, जिनके संतान नहीं होती है वो भी इस व्रत को करके संतान प्राप्ति के लिए माता से प्रार्थना कर सकते हैं, और जिनके संतान होती है वो उनकी दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए माता से प्रार्थना करती हैं। और जब संतान हो जाती है तब इस प्रकार से स्याहू माता की माला बनवाई जाती है। तो इस प्रकार से हम टीक लेंगे, चंदन, रोली, अक्षत से, हल्दी से, इस प्रकार से सभी को तिलक कर देना है। इस पूजा में मिट्टी के 2 घड़े मैंने आपको बता दिए हैं, भरे जाते हैं। ये पूजा आप ऐसी जगह जहाँ करें जहाँ से इन घड़ों को दिवाली तक ना हिलाया जाता है, ना उठाया जाता है। कई जगहों पर ये छोटी दिवाली पर उठाया जाता है, कई बड़ी दिवाली पर, कई लोग भाई दूज वाले दिन उठाते हैं। तो आप ये ऐसी जगह पर पूजा करें जहाँ से बार बार ना हिले, ना हिलाएं। गणेश भगवान को दूर्वा और पुष्प अर्पित कर देंगे। आपके पास यदि फूल नहीं है तो बिना पुष्प के भी आप इस पूजन को संपूर्ण कर सकते हैं।
कहीं कहीं पर अष्टमी का व्रत आधे दिन या दोपहर तक किया जाता है, कहीं कहीं पर पूरा दिन निर्जला व्रत करा जाता है और तारों को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को खोला जाता है। गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे, जनेऊ अर्पित कर देंगे, इत्र लगा देंगे, इस प्रकार से। और भक्तों, जो हमने सराही रखी है उसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर से रखना चाहिए। मैंने सिंघाड़े रखे हैं, मीठे पूड़े रखे हैं और बताशा रख दिया है, क्योंकि हमें कोई भी कलश खाली नहीं छोड़ना है। और इस तरह से एक जल का लोटा ले लेंगे, उसके ऊपर रोली से 8 टिकियां लगा देंगे। तो हमें यहाँ पर कथा सुननी है, तो इस तरह से हमें 8 टिकियां रोली की लगा करके चौकी पर ही रख देंगे। माता का पूजन है तो हम यहाँ बताशे का भोग लगा रहे हैं। भक्तों, हमारे यहाँ पर मीठे पूड़े का भोग लगाया जाता है। इस पूजा में मीठे गुलगुले, मीठे पूड़े का ही भोग लगाया जाता है और बहुत ही विशेष होता है। आप जरूर से चढ़ाएं। और संतान के लिए एक हरा फल, सिंघाड़ा और शकरकंद का भोग जरूर से लगाएं। लेकिन हरी चूड़ियां संतान के नाम की 1-1 या 2-2 जरूर से पहननी चाहिए। अबीर, गुलाल अर्पित कर देंगे यहाँ पर, इस प्रकार से आराम से अर्पित कर देंगे और माता का ध्यान करते रहेंगे। भक्तों, ये पूजा आप शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं या फिर दोपहर में भी कर सकते हैं। बहुत ही शुभ रहता है, क्योंकि माँ बेटे का संतान के पर्व होता है, बहुत ही शुभ रहता है। आराम खुशी से मनाना चाहिए। ये स्थानीय पर्व होता है। दक्षिणा जरूर से निकालें। पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो जाती है, क्षमा मांग लें। और हमारे यहाँ पर बायना निकाला जाता है सूर्य अस्त से पहले। तो मैंने यहाँ पर 1.25 मीटर का कपड़ा रखा है और दक्षिणा रखी है। हाथ में दूर्वा लेकर के और गेहूं के दाने लेकर के हम अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनेंगे। तो कथा कई लोग दिन में सुन लेते हैं, तो जो जल का लोटा है वो सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। यदि हम शाम को कथा सुनते हैं तो हम तारों को अर्घ्य दे देते हैं। तो कुछ हम भगवान के चरणों में यहाँ पर छोड़ देंगे, कुछ जल के लोटे में छोड़ देंगे, इस तरह से दाने। बाकी दूर्वा और अनाज को हम अपने पीलिया में यानी ओढ़नी में बांध लेंगे, कोने में इस तरह से बांध करके रख लेंगे। जब हम तारों को अर्घ्य देंगे तो ये हमें जल के साथ देना होता है। बहुत ही शुभ रहता है। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, सात्विक भोजन ही खाया जाता है। जब आप व्रत का पारण करेंगे तब। इस व्रत में बायना भी निकाला जाता है, वो मैं बताऊंगी किस तरह से निकाला जाता है। यदि आपके यहाँ पर दीपक जलाया जाता है तो आप आरती उतार लें या फिर कपूर से आरती उतार लें। यदि नहीं जलाया जाता है तो आप आरती का जो स्टेप है इसे स्किप कर सकते हैं। तो भक्तों, इस तरह से हमें अहोई अष्टमी का बहुत ही सरल पूजन करना है। बहुत ही सही विधि है, आपके साथ शेयर की है। हाथ जोड़ लेंगे, प्रार्थना क्षमा मांग लेंगे। भक्तों, हमारे यहाँ पर बायना निकाला जाता है। हमारे यहाँ सूर्यास्त से होने से पहले ही बायना निकाल कर दे दिया जाता है। यदि आपकी सासू माँ सुहागन है तो आप यहाँ श्रृंगार की सामग्री भी रख सकते हैं, साड़ी सूट रख सकते हैं। और जो हमने अनाज भर के 2 घड़ रखी है, दूनी रखी है, और जो हमने फल, मिठाई, गुलगुले आदि रखे हैं उनको हमने मिनसना होता है। सभी को पल्लू में पानी लेकर के 3 बार 5 बार मिनस लें और प्रार्थना भूल चूक क्षमा मांग लें। इस तरह से मिनस करके हमें देना होता है। सासू माँ को दे करके पैर छूने होते हैं। यदि सास नहीं है, ननद को दे दें। यदि ननद नहीं है तो किसी मंदिर आदि में ब्राह्मणी को दान कर दें। इस दिन सुई धागे से कुछ भी नहीं सिला जाता है, ना कढ़ाई की जाती है, ना ही कद्दू काटा जाता है, यानी पेठा, सब्जी आदि फल नहीं काटे जाते हैं, ना ही अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी खोदी जाती है। हो सके तो आप मिट्टी से दूर ही रहें। जब आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है तो तब महिलाएं अहोई अष्टमी की माला को अवश्य अपने गले में धारण करें। भक्तों, ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।